वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में। आज हम दो बुक के बारे में बात करेंगे कि उस बुक में राइटर ने क्या लिखा है। तो इसी सीरीज़ में हमारी जो आज की बुक होने वाली है वो है मानव कौल की बुक है ठीक तुम्हारे पीछे। इसका पब्लिकेशन हाउस है हिंद युगम पब्लिकेशन हाउस और ये बुक है 200 रुपये की बुक है, 199 की बुक है। और ये ऑनलाइन आपको मैं इसका लिंक डाल दूँगी, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। जैसे ही इस तरह से ये बुक है और ये मानव कौल की फ़ोटो लगी है इसमें पीछे। हम सबको मालूम है कि मानव कौल जो है वो एक एक्टर हैं और वो उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। यहाँ पीछे यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी है ना उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे ये बुक है, ये बुक में जो है इसने जो है कहानी संग्रह है और ठीक तुम्हारे पीछे ये इस बुक में जो राइटर ने जो मानव कौल ने जो स्टोरीज़ दी हैं वो इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं। इसमें जो मेरे को लगा कि ठीक तुम्हारे पीछे जो ये इसमें फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये उन्होंने जो लगाई है उसमें बताया कि ये उनके घर की फ़ोटो है, जिसमें कि वो उस फ़ोटो को लिया तो उन्होंने उसी को कवर पेज पे डाल दिया। तो इसमें जो राइटर ने ठीक तुम्हारे पीछे जो इसका टॉपिक लिया है, जो मुझे लगा है, जो मैंने इसमें स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जैसे आसपास कहीं की इसमें जो एक उसका कैरेक्टर है उसे कहीं छोटी सी आसपास ही जाना है, तो वो एक वर्ड के पीछे मतलब जो इसमें वर्ड लिखे हैं ना मतलब जो वर्ड लिखे हैं वही स्टोरी का जो नाम है उसी से रिलेटेड जो है ना वो स्टोरी जो घूम रही है। तो वो हम जो वो अपने डेली लाइफ में वो जो छोटे छोटे वर्ड यूज़ करते हैं या फिर उनके आसपास जो पूरी कहानी जो बुन दी गई है राइटर ने, मानव कौल ने, वो कहानी लिखी है। इसमें 12 स्टोरीज़ हैं, जैसे कि अभी से कभी तक। इसमें एक बताया है कि एक कैरेक्टर है जो कि एक बेड पर लेटा हुआ है और वो एक हॉस्पिटल का एक रूम बताया कि वो अभी कि एक बेड से वो दूसरे बेड पे जाएगा, फिर वो तीसरे बेड पे जाएगा। तो अभी वहाँ बताया कि वो अभी इसी बेड पर आया है, तो वो अभी का नया पेशेंट है, तो वो दूसरे पे जाएगा। जब कभी का मतलब वहाँ बता दिया गया है कि अब उस बेड के आगे कोई बेड नहीं है, इसका मतलब वो आदमी वो मर चुका है। तो यहाँ पर वो जो राइटर ने वो ये इसमें जो स्टोरीज़ बताई हैं उसमें वो जैसे एक कोई सीन है, उसके एक सिचुएशन है जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन के पीछे की जो पूरी एक स्टोरी है, जहाँ से राइटर ने वो स्टोरी स्टार्ट की है, वो उस स्टोरी मान लीजिए जैसे कोई पिक्चर स्टार्ट होती है ना कि इस सीन से पिक्चर स्टार्ट हुई है, फिर इसका पूरा बैकग्राउंड क्या था इस सिचुएशन तक पहुँचने के लिए। तो मेरे को जो लगा है, मैंने जितनी स्टोरीज़ पढ़ी है ना उन सब का कहीं ना कहीं यही सारा एक निकल कर आया है कि जैसे कि दूसरा आदमी है, इसमें एक कैरेक्टर है, उसकी वाइफ उसे छोड़ गई है, बट उसकी माँ जो है तो वो उसी इर्द गिर्द घूमती है कि उसकी माँ उसके पास आई है और वो उससे कहती है कि अपनी वाइफ को फ़ोन करो या अपनी वाइफ से मिलो। तो वो कहीं अपनी माँ को ये नहीं बता पाता कि मेरी वाइफ इसी शहर में है और वो किसी दूसरे आदमी के पास है। तो वो दूसरे आदमी के वो इसी के रिलेट वो स्टोरी जो है वो घूम रही है। फिर इसमें एक स्टोरी दी है जैसे लक्की उसका नाम है, उसको लगता है कि नाम लक्की रख लेने से तो उसकी फैमिली को लगता है कि शायद ये लक्की हो जाएगा या हमारे को तार देगा या फिर अपनी लाइफ अच्छे से बना लेगा। तो उस लक्की नाम के पीछे की वो स्टोरी बताई कि उसकी एक बहन है आशा, और वो किस तरह से घर का माहौल जो है वो अलग से बदल जाता है। अब जैसे यहाँ स्टोरी दी हुई है मुमताज़ भाई पतंग वाले, तो यहाँ उनकी ही स्टोरी उन्हीं के रिलेट में वो जब बचपन में वो इस स्टोरी का कैरेक्टर अपने बचपन में होता है तो उसको किस तरह से पतंग उड़ाने का शौक़ होता है और वो किस तरह से मुमताज़ भाई से मिलता है, और फिर जब वो लास्ट में बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर वो उनसे मिलने आता है, और वो जब मिलने आता है तो उसको अपनी पूरी बचपन की यादें आती हैं। तो इसी तरह से इसमें जो स्टोरीज़ दी हुई हैं ये उस एक ही सीन में वो पूरी पिछली लाइफ के बारे में पूरी बताई है कि किस तरह से पूरी लाइफ जो है वो हर कैरेक्टर की है। तो आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हैं अगर आप नए रीडर हैं तो शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करना चाहते हैं, और लैंग्वेज जो है वो आजकल की बोलचाल की भाषा की हमारी लैंग्वेज है, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कहीं बहुत डीप जाना है। पर मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि मानव कौल के जो लिखने का जो स्टाइल है वो अगर एक लाइन भी लिखनी है ना कि जैसे नदी बहती है तो वो नदी बहती को भी वो बहुत अच्छे से बहुत अलग तरह से वर्ड्स डालकर बहुत अलग तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं बता नहीं पाऊँगी यहाँ पे कि आप जो उनकी वो एक
एक ही सीन के पीछे की जो उनकी लिखने की वो पता नहीं इतने सारे वर्ड्स जो है वो कहाँ से लाते हैं, इतनी सारी मेमोरीज जो है वो कहाँ से लाते हैं। पढ़ेंगे ना आप तो सरप्राइज हो जाएंगे कि वो एक छोटी सी सिचुएशन को भी बहुत अलग तरह से जो है ना वो डिस्क्राइब कर जाते हैं। तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो नेक्स्ट जो बुक मेरी आने वाली है, मैंने जो पढ़ी है वो है 55 खंबे लाल दीवारें। इसकी जो राइटर हैं उषा प्रियदम जी राइटर हैं, और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है राजकमल पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस है। ये भी 199 की बुक है। ये जैसे आप ये देख सकते हैं ये बुक किस तरह से है, और ये पीछे जो है राइटर की फ़ोटो लगी है। जैसे इसमें ये करेक्टर दिखाया है, फ़ोटो में ही दिखाया है कि इसका जो मेन करेक्टर है उसका नाम है सुषमा, और वो 33 साल की हो गई है और वो एक हॉस्टल में है, और हॉस्टल में वो एक वार्डन है जो कि एक अच्छी जॉब कर रही है। और बट उसके 55 खंबे लाल दीवारें का मतलब यही है कि वो उस हॉस्टल की ही बारे में बात की गई है कि उसकी लाइफ वहीं पर है, और उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली का बोझ है कि वो उसको अपने फादर जो बीमार हैं उनकी देखभाल करनी है, और उसकी 2 बहनें हैं जिनको जिसमें से एक ने डॉक्टर बनना है, उसको डॉक्टर बनवाना है, और एक की शादी करनी है। 2 और भाई हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना है जिससे कि वो सेट हो सके। तो कहीं फादर ने और मदर ने सोचा कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कहीं उसके ऊपर डाल दी हैं जो सुषमा है। और वो सुषमा जो है उस मेन कैरेक्टर वो बहुत अच्छी एक लेक्चरर है, वार्डन है, वो बहुत अच्छे से कॉलेज को मेंटेन करके रखती है। और वो सबकी अपनी फैमिली में भी वो हर एक का ख्याल रखती है, हर एक की जिम्मेदारी ले रखी है। बट उसकी लाइफ के बारे में कोई नहीं सोचता है, ना उसकी माँ सोचती है, ना उसके फादर सोचते हैं। इनडायरेक्टली उसे सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम्हें उन सबका ध्यान तुम्हें ही रखना है। तो कहीं वो अपने आप को सोचती है कि मैं अपनी लाइफ में क्या मैं ऐसे ही रहूँगी। तो वो उसमें उसको एक कैरेक्टर मिलता है नील, जिससे कि उसको प्यार होता है, और फिर वो उसको लगता है कि वो उसके साथ शादी करे या ना करे, या फिर वो उसके साथ रहे। अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसकी वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन देखेगा। तो वो इसी जद्दोजहद में जो है वो रह जाती है। तो यहाँ मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, जो मेरे को पर्सनल लगता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई स्टोरी है, बहुत अच्छी तरह से बताई गई है किस तरह से उसकी फीलिंग है, और वो किस तरह से चाहती है कि वो भी शादी करे, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से गुजार पाए। और अगर आप चाहते हैं देखना कि उसकी शादी होती है या नहीं होती है और किससे होती है, तो ये बुक डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। तो ये बताइए कि एक भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक विवशताओं से जन्मी मानसिक यंत्रणा का मार्मिक चित्रण। तो इसमें वही बताता है कि वो उसकी अपनी फीलिंग क्या है, उसको अपने सोसाइटी को भी देखना है, अपने कॉलेज को भी देखना है, अपने करेक्टर को भी संभाल के रखना है, और अपनी फैमिली को भी संभाल के रखना है। तो वो उस सिचुएशन में वो फंसी रह जाती है। तो ये डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी, छोटा सा उपन्यास है, 156 पेज का है। अगर आप नए रीडर हैं या पुराने हैं, कोई भी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज का मेरा ये जो बुक समरी 2 बुक्स से था वो यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल में, किसी और तरह की वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय टू।